राजस्थान वोकेशनल ट्रेनर को लेके अपडेट हम आज के इस पोर्टल में आपको देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो बात करेंगे वो वोकेशनल ट्रेनर की बिड को लेके बात करेंगे, साथ ही जो भी वीटीपीज़ हैं यानी कि जो वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं उसके द्वारा जो वोकेशनल ट्रेनर है वो राजस्थान के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें डिप्लॉय करने के रिगार्डिंग में ये बिड यहाँ पे सबमिट जो है 15 जनवरी 2025 को फाइनली होगी। इसमें टोटल हम बात करें तो 376 टोटल वीटीज़ की वैकेंसीज हैं, जिसमें 358 स्कूल इसमें शामिल होंगी। और उसके अंदर जो भी स्कूल्स है वो 358 स्कूल्स वो रहेंगी जिसमें समग्र शिक्षा विभाग के तहत संचालित हैं, और 18 स्कूल्स वो रहेंगी जो स्टार प्रोजेक्ट में शामिल हैं। साथ ही इसमें इनके द्वारा जो वीटीपीज़ के द्वारा और वीटीज़ के माध्यम से और राजस्थान काउंसिल्स जो है आपका राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो एमओयू किया जाएगा यानी कि जो टेंडर किया जाएगा, यानी आप कह सकते हो कि इनका जो टाइप होगा वो 16 मंथ्स का होगा। और ये जो टाइप है वो 13 अप्रैल 2026 को कंप्लीट यहाँ पे होगा, यानी 30 अप्रैल 2026 तक इन वीटीज़ को डिप्लॉय करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसके रिगार्डिंग में 15 जनवरी 2025 को ये फाइनली सबमिट जो है बिड होनी है। इसके अंदर दो प्रकार की स्कूल्स की हमने चर्चा की है, जिसमें समग्र शिक्षा है और उसके बाद में स्टार प्रोजेक्ट के हैं, जिसमें 358 स्कूल्स वो हैं जिसमें समग्र शिक्षा है और 18 स्कूल्स वो हैं जो स्टार प्रोजेक्ट की हैं। और इसके अंदर टोटल 376 वीटीज जो है वो यहाँ पे लगाए जाने हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में। बिड की हम बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास में स्कोप ऑफ वर्क है, जो कि मैं आपको यहाँ पे चर्चा इस वीडियोस में कर देता हूँ। हालांकि इसमें काफ़ी पेज हैं जो कि आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। कुछ पेजेस हैं, कुछ जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड क्विक रिविजन्स में आपको देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है इस नोटिफिकेशन में, या फिर आप कह सकते हो इसमें पीडीएफ में, वो चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे टाई अप हुआ है कंपनीज़ और जो राजस्थान का जो राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसके मध्य ज़्यादा टाई अप हुआ है। लेकिन हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वीटीपीज़ और वीटीज़ के मध्य डिप्लॉय की टर्म एंड कंडीशंस को, उसके ज्वाइनिंग को लेके, उसके जो एमओयूज़ हैं उसको लेके हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पोर्टल को, सॉरी इस वीडियोस को, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 15 जनवरी 2025 में इनको जो है ये बिड सबमिट करनी है फाइनली। और 376 वीटीज़ का यहाँ पे ये जो बिड है वो निकला है। तो आप देख सकते हो 3/1/2025 का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। इसमें बिड फॉर्म में आप देख सकते हो 2024 और 25 के अंदर जो नियोजित करने हैं ई बिड के माध्यम से डिप्लॉयमेंट ऑफ द वोकेशनल ट्रेनर इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें जो ट्रेड की हम जो बात करेंगे वो कंप्लीटली एक ही सेक्टर को लेके चलेंगे, जिसमें काफ़ी दिनों से यहाँ पे इन हेल्थ केयर वीटीज़ को हटाया गया था। अब यहाँ पे इन्हीं को लेके यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स राजस्थान थ्रू द वीटीपीज़, जो वीटीपीज़ के माध्यम से जिन वोकेशनल ट्रेनर है जो कि हेल्थ के ट्रेड की हम बात कर रहे हैं उसके डिप्लॉयमेंट को लेके हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं। तो आगे आप यहाँ पे इंडेक्स को देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे पेज नंबर 3 पे आपको मिलेगा जो बिड के एनआईबी पब्लिकेशंस एंड न्यूज़ है उसको लेके है, नोटिस इन्वाइटिंग ई बिड्स को लेके है, डिस्क्लेमियर को लेके है, एब्रीविएशंस डेफिनेशंस को लेके है, सेक्शन 1, 2, 3 को लेके है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे इवोल्यूशन क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगा, एलिजिबिलिटी भी देखने को मिलेगी, स्कोप ऑफ वर्क को भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ी क्वालिफिकेशन वोकेशनल ट्रेनर की भी चर्चा करेंगे। हालांकि इसका सेपरेट वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले डाला था, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार फिर डिस्कस यहाँ पे इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा क्वालिफिकेशन को लेके, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन बिडर को लेके है, आपके काम की नहीं है। सेक्शन 5 भी जो है आपके काम का नहीं है। हालांकि एग्रीमेंट में कुछ आपके टाइप है वो मैं आपको चर्चा कर दूंगा। सेक्शन 6 में हमारे पास में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 7 की बात करें हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये वाले दो सेक्शन है ये भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंपनीज और आरसीसी के मध्य ये जो हुई है वो वार्ता है। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेकंड पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई बिड इन्वाइटेड 12 बजे 15 जनवरी 2025 को ये जो है बिड का जो है इनवाइट की जाएगी, यानी शुरू की जाएगी। इसमें जो बिड है जो कि मैंने चर्चा कर दी है, 376 वीटीज़ का नियोजन को लेके 358 स्कूल समग्र शिक्षा और 18 स्कूल स्टार प्रोजेक्ट की हैं, जिसमें 16 महीने के लिए इनको डिप्लॉय स्कूल्स में किया जाएगा। 30 अप्रैल 2026 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और उसके तहत यहाँ पे इनकी सैलरीज को लेके हम बात करें तो 22,000 रुपये इनको पर मंथ यहाँ पे दी जाएगी, 16 महीने के लिए इनको लगाया जाएगा। और उसके बाद में हेल्थ के ट्रेड की हम बात कर रहे हैं
तो ये यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने सारा रीड आउट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास में है, हालांकि ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि ये कंपनी और हमारे पास में राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग में है। आप ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाएं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके काम का कुछ भी नहीं है। इसमें आप थोड़ा आप देख सकते हो कि इसका बिड अनाउंसमेंट जो है वो 15 जनवरी 2025 को होना है। उसके बाद में थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो आपका 16 मंथ का रहेगा, जो कि मैंने आपको इससे पहले डिस्कस कर दिया। 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, उसके बाद में आप थोड़ा इस पेज को देखें तो ये हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, आप इसको मत देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके काम का नहीं है, ये हमारे पास में ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद डिस्क्लेमर की हम बात करें, कुछ पढ़ना चाहें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा टाइम इसमें ना लगाएं। उसके बाद में एजेंट्स को लेके है, एग्रीमेंट्स को लेके है, बिडर को लेके है, कंसोर्टियम को लेके है, ये गेस्ट लेक्चर को लेके है, इंडस्ट्रियल विजिट को लेके है, जॉइंट वेंचर्स को लेके है, एलओ लेटर ऑफ अवार्ड्स को लेके है। उसके बाद में लेटर ऑफ इंटेंट को लेके है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेके है, एनएसडीसी है, पीओए है, पैसिव है, इनको लेके है। ये हालांकि अभी आपके काम के नहीं है। उसके बाद में RCSCE जो है, उसके बाद RTPP एक्ट है जो कि 2012 के एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेबल इस बिड पे होगा। हालांकि पेज नंबर 77 पे हम बात करेंगे RTPP एक्ट किस प्रकार से यहाँ पे लागू होगा। उसके बाद में RTPP रूल्स को लेके भी बात करेंगे, 2013 वाले के सेक्टर को लेके बात करेंगे, जैसे हेल्थ केयर अपने चल रहा है। सर्विस को लेके बात करें, 16 मंथ के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। SPOC POC है, SSC है, V है, वोकेशनल एजुकेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में वोकेशनल ट्रेनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि आपको यहाँ पे जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलेगी। उसके बाद में VTPs है जो कि आपकी कंपनीज होगी, उसको यहाँ पे VTPs कहते हैं। सेक्शन नंबर फर्स्ट पे हम देखें तो स्कोप ऑफ वर्क आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्लेमर कर देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, स्कोप ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो VTP है, यानी यूँ समझे आपकी कंपनी जो है, जो VT है, जो कंपनी है आपको काम देगी वो स्कोप ऑफ वर्क है। क्या काम देगी, कैसे कैसे काम करवाएगी, वो सब चीज़ें इसमें हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में और समझाऊंगा, जिसमें स्कोप ऑफ वर्क में आपके जो ट्रेड है, जैसे आपने मान लीजिए हेल्थ केयर है, उसके अंदर हमारे पास में जो क्लास है वो 9th क्लास है और 10th क्लास है, इनके जॉब रोल अलग होंगे। उसके बाद में क्लास 11th है और क्लास 12th है, इनके जॉब रोल आपके अलग रहते हैं, तो उसको लेके है। साथ ही VTs की सैलरीज को लेके है, जिसमें आपको 22,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें 16 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन को लेके भी बात करेंगे आगे हम, यहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने चर्चा कर दी है। हेल्थ केयर ट्रेड को लेके बात करेंगे, जॉब रोल जो 9वीं से 10वीं रहेगा। होम हेल्थ एड ट्रेनिस रहेगा। जॉब रोल अगर बात करें 11वीं से 12वीं, जिसमें जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनी रहेगा। उसके बाद में उसको जो टोटल रिक्वायरमेंट की सैलरीज देख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैंने चर्चा कर दी है आपके पास में। 22,000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी देनी होगी, जिसमें 16 मंथ तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। टोटल स्कूल 376 है, तो ये आप देख सकते हो। ट्रेड आपका हेल्थ केयर है। VTPs के मध्य जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो VTPs है एक वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइड करेगा, इसको फुल टाइम यहाँ पे उसका जॉब होगा। उसके बाद में वेरीफाइड डॉक्यूमेंटेशन VTPs के द्वारा किए जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करने होंगे RCSCE में। ट्रेनिंग डिलीवरी की बात करें, जिसमें आपका जो ट्रेनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा दी जाएगी। गेस्ट लेक्चर डिलीवरीज आपको दी जाएगी, आप लोग देंगे। हालांकि लगने के बाद आपको सब चीज़ें पता लग जाएगा। मैं आपको काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, जो जितना आपके काम के आ सकता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग्स हैं, तो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी मॉनिटरिंग आपकी कंपनीज़ के द्वारा की जाएगी। उसके बाद टाइम फ्रेम्स कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि मैंने आपको अच्छी से चर्चा कर दी है। 2 एकेडमिक ईयर्स में टोटल 16 मंथ्स की आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें 2 सेशन रहेंगे और 30 अप्रैल 2026 को आपको आउट कर दिया जाएगा, यानी बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा। एलिजिबिलिटी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को लेकर बात करें, आपके काम की नहीं है, कंपनीज़ का ये मैटर है, आप इसमें ना देखें इसको। उसके बाद में ये भी आपका कंपनीज़ का है, जिसमें कंपनीज़ ही यहाँ पे टाई अप करेगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे फाइनेंशियल इवैल्यूएशन आपके काम का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेज नंबर 27 पे अपन चलते हैं क्वालिफिकेशन को लेके। ये पेज नंबर 27 है, जो कि वोकेशनल ट्रेनर हेल्थ केयर सेक्टर में जो क्वालिफिकेशन है। जॉब रोल GDA ट्रेनीज रहेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन MSc नर्सिंग होनी चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग भी चलेगा, या बैचलर इन वोकेशनल जो VO कर रखा है वो भी चलेगा, या मिडवाइफरी जो 4 ईयर का कोर्स है या फिर 3.5 का कोर्स डिप्लोमा कोर्स है वो भी चलेगा। इसके साथ में मिनिमम कॉम्पिटेंसीज एक्सपीरियंस आपके पास में रहना चाहिए, जिसमें
कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर उसके पास में मास्टर डिग्री है, और 2 साल का एक्सपीरियंस उसके पास में होना चाहिए जिनके पास में बैचलर डिग्री या फिर आप कह सकते हो डिप्लोमा डिग्रीज है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि हमारे पास में 3 प्रकार की डिग्रीज यहाँ पे कैलकुलेट की जा रही हैं, जिसमें मास्टर, उसके बाद में आप कह सकते हो बैचलर, और उसके बाद में आप कह सकते हो डिप्लोमा। डिप्लोमा वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री वालों को हमारे पास में जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर का है, और मास्टर डिग्री वालों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये बैठी हुई है, जिसमें मास्टर डिग्री में एमएससी हो गया, बैचलर डिग्री में आपका बीएससी हो गया, और मिडवाइफरी में आपका डिप्लोमाज हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। आगे चलते हैं, ये मैंने आपके सामने कर दी किस प्रकार से आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को मेंटेन करना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू बिडर है, आपके काम का नहीं है, आप इसको मत देखिएगा क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। बिडर और आपका जो एमओईज है उसके मध्य का ये टाइप है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास में। उसके बाद में पेज नंबर डायरेक्ट आपको मैं लेके चलता हूँ 43 पे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। सेक्शन नंबर 5 में स्पेसिफिक टर्म है, कंडीशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं। देखिए हमारे पास में जो पेनल्टी है, किस प्रकार से आप पे पेनल्टी यहाँ पे कंपनीज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो सबसे पहले हम बात करें वीटीपीज़ की जो पेनल्टी है 500 रुपये पर डे होंगे अगर वहाँ वीटीज़ को ज्वाइन नहीं करवाता है, और अगर वीटीज़ को ज्वाइन करवाने में डिले करता है तो पर डे कंपनीज़ के ऊपर 500 रुपये का जो है चार्ज जो है पेनल्टी के रूप में चार्ज लिया जाएगा। अगर मान लो 15 दिन में किसी प्रकार का डिले यहाँ पे होता है तो उसका डिसीजन जो है वो आरसीसी के द्वारा ही किया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो एक लीव आपको मिलेगी पर मंथ, वो टोटल आपको 12 लीव मिलेगी, जिसमें एक साल के अंदर आपको 12 लीव दी जाएगी। इसमें अब्सेंट अगर आप रहते हो तो 500 रुपये पेनल्टी रहेगी, जिसमें जो कोई वीटी मान लो 5 दिन 10 दिन की छुट्टी जाना चाहता है तो सब्सटीट्यूट भी यहाँ पे लगा सकता है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा सब्सटीट्यूट भी यहाँ पे लगा सकते हैं काफ़ी यहाँ पे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। उसका गेस्ट लेक्चर को लेकर बात करें, जिसमें गेस्ट लेक्चर आपको करवाने होंगे, अगर आप नहीं करवाते तो 500 रुपये इसकी भी पेनल्टी आपसे ली जाएगी। इंडस्ट्रियल विजिट में आप देख सकते हो, उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग भी आपको करवानी होगी, वीटी हॉनरेरियम भी आपको करवाना होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो आई होप ये चीज़ें आपके लगने के बाद में आपको पता लगी जाएगी। तो अभी आपको इसमें ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं करनी, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद पेज नंबर आप चाहे तो 44 आप देख सकते हैं, थोड़ा आपके लिए काम का हो सकता है। बाकी मैं तो कहूँगा कि अभी ये भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओजीटी क्या होती है, फील्ड विजिट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो बाद में आपको पता लगी जाएगी। पेज नंबर 52 पे मैं आपको लेके चलता हूँ। 52 आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 52 को लेके हम बात करें तो यहाँ से देखिए टर्मिनेशंस को लेके देख सकते हो कि आपको वीटीपीज़ के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है कुछ भी, अगर आपके पास में ऐसी कोई जैसे मान लो आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, आप फुलफिल नहीं है टर्म कंडीशंस में, तो ये चीज़ आपको कॉमन चीज़ है, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना। कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जो भी रहेगी, इसमें आप पेमेंट टर्म्स को देख सकते हो, जो पेमेंट्स आपका होना है किस प्रकार से होना है, मंथली होना है, और आपके डायरेक्ट अकाउंट में होगा, कैश पेमेंट नहीं किया जाएगा, और पर मंथ 10 तारीख को आपका हो जाना चाहिए। उसकी आरटीजीएस है, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं कंपनीज़ को यहाँ पे शिक्षा संकुल में पेश करने होंगे जयपुर। उसके बाद में आपको कंपनीज़ का पेमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। ये कुछ टर्म्स हैं, आप देख लीजिएगा, जो कि आपके अभी काम की नहीं है, मैं तो कहूँगा। बिडिंग फॉर्म्स है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब ये जो है आरसीसी का ही जो मैटर है और कंपनीज़ का मैटर है। आपको तो लगने के बाद में जो चीज़ें हैं, स्कूल्स में जो भी टर्म कंडीशंस हैं, जो भी आपके पास में काम करवाया जाएगा उसके रिगार्डिंग में है। तो ये चीज़ें इसमें आपको बिड में देखने को मिल रही होगी। काफ़ी मैंने डिटेल फॉर्म को लेके एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया है, किस प्रकार से आपको वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें रहेगी, कौन सी ट्रेड है, कितने महीने का टाई अप रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी, क्या जॉब रोल रहेगा, वीटीपीज़ और वीटीज़ के मध्य का टर्म कंडीशंस रहेंगी, टोटल वीटीज़ की वैकेंसीज़ कितनी हैं, कौन सी स्कूल्स हैं, समग्र शिक्षा स्टार्ट प्रोजेक्ट्स में कितनी रहेंगी। साथ ही मैंने आपको बताया लास्ट टाई अप आपका 30 अप्रैल 2026 को रहेगा। आरटीपीपी एक्ट्स 2012 भी इसमें लागू रहेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की आपने बात कर ली, कुछ वीटीज़ के ऊपर जो वीटीपी की पेनल्टी है वो उसकी अपने चर्चा कर ली, छुट्टियों की बात कर ली, अब्सेंट की पेनल्टी की बात कर ली, टर्म कंडीशंस वीटीपीज़ के साथ क्या रहेगा, पेमेंट्स को लेके हमने बात कर ली,
और हमारे पास में टर्मिनेशंस को लेके बात कर ली, सब्सटीट्यूट की भी हमने बात कर ली। अगर आप मान लो 5 दिन की छुट्टी रहती है तो उसकी जगह आप किसी और को भी लगा सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको इस पोर्टल के माध्यम से देने की कोशिश की है। दोस्तों उम्मीद भी करूँगा कि आप इस पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। उम्मीद करूँगा कि आप लाइक भी करें और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।